अभी हम भोरे विधानसभा क्षेत्र के कटिया प्रखंड के बेलही पंचायत के डुमरौना में हैं और हमारी ठीक दाहिनी तरफ जो आप देख रहे हैं कलकल कर बह रही ये खनुआ नदी है। खनुआ नदी पर एक चचरी का पुल दिख रहा है, वहां आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे स्नान कर रहे हैं और सामने एक चिता भी जल रही है। इसकी ये कहानी है, लेकिन एक और कहानी ये है कि यहाँ के लोगों की एक मांग थी कि यहाँ पुल का निर्माण हो। पुल नहीं होने से यहाँ के लोगों को 18 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपने प्रखंड मुख्यालय को जाना होता था। लेकिन स्थानीय विधायक और फिलहाल बिहार में शिक्षा मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे सुनील कुमार का प्रयास रहा कि 7 करोड़ 65 लाख की लागत से यहाँ पुल निर्माण होने की घोषणा हो गई। घोषणा क्या हुई आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि दोनों तरफ जेसीबी काम कर रहे हैं और यहाँ तमाम लोग प्रतिदिन आते हैं और देखते हैं कि निर्माण की गति क्या है। तो स्थानीय लोग भी और जानते हैं कि क्या परेशानी थी और ये पुल अब निर्माण हो रहा है तो क्या सुविधा होगी। क्या नाम हुआ सर आपका? संत मिश्र, संतोष कुमार मिश्र, संत मिश्र मेरा नाम है। बैरिया पंचायत के हम मुखिया हैं। अच्छा, आप मुखिया जी हैं। जी। आप तो यहाँ अभी खड़े हैं, ये बताइए कि ये कितने दिनों की मांग थी? अरे ये आज़ादी के बाद से समझ लिए कि यहाँ इस देख रहे हैं जो चचरा ना, इसी पर माने औरतें जाती थी, बेटी बहन सभी लोग जाते थे। मतलब दुनिया इस पार के से उस पार जाने का कोई दूसरा जरिया वो भी था ही बरसात के पहले। हाँ। बरसात में तो टोटली बंद हो नहीं। ये जाता बंद हो जाता था। जी। अच्छा। हम लोग उत्तर प्रदेश होके हाँ। मैंने सबको जाना पड़ता था। हाँ। देवरिया जाइए, कटिया जाइए, बघऊ जाइए, वहाँ मैंने जाना पड़ता था। माननीय मंत्री से हम लोग कहे और अरे मंत्री जी हम लोग वादा नहीं करते हैं, हम लोगों के मंत्री जी वो अच्छा ठीक है हम उसको कोशिश करेंगे। और हमारे पंचायत में जो भोरे विधानसभा में बैरिया पंचायत में वहाँ सुधा डेयरी दे दी है और ये पावर ग्रिड दे दिए हैं। मतलब भोरे विधानसभा में तो कहिए कि बैरिया पंचायत का भाग्य जग गया। हाँ, भाग जग गया है। आप अभी हम लोग आ रहे थे तो देख रहे थे कि यहाँ पे एक पावर ग्रिड जो है वो बन रहा था। पास में सुधा डेयरी नीतीश कुमार जी आए तो उसमें भी हम लोग आए थे। आज पता चला कि यहाँ पुल का निर्माण हो रहा है, तो ये भी देखने चले हैं। जितना सड़क पुलिया देख रहे हैं सब माननीय आज तक आजादी के बाद अच्छा, से एक नई सड़क भी बनी है उसी सड़क से? हाँ, वही माननीय प्रधानमंत्री योजना तहत बने ग्राम सड़क जी। अच्छा। हाँ, उसका अच्छा, भी एक सवाल ये उठता है, आप तो बैरिया पंचायत के मुखिया, इधर बेलही पंचायत है, ये चूंकि दोनों पंचायत की सीमा है, ये पुल के नहीं होने से दोनों पंचायत की आबादी को प्रखंड मुख्यालय तक जाने के लिए क्या करना पड़ता? उत्तर प्रदेशों का हम लोग जाते थे। अच्छा, अपने बिहार के प्रखंड मुख्यालय में? हाँ जी, जिला हम लोग जाते थे उत्तर प्रदेश होके। अच्छा। 12-16 किलोमीटर। अच्छा। तब अपने प्रखंड में पहुंचते थे। हाँ। और इस यहाँ से बन जाने से दूरी भी हमारी कम हो जाएगी और हम लोग सरलता से अपने प्रखंड मुख्यालय। कितनी दूरी कम हो जाएगी? अरे लगभग 10-12 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। 12 किलोमीटर? जी हाँ। अब सीधे यहाँ से आप निकलेंगे तो ये कैसे, कहाँ से सड़क जाएगी? और इधर के लोग का अगर यूपी जाना होगा फिर भी देवरिया, कुशीनगर जहाँ जाना हो सबसे अच्छा। यूपीए की बात काहे कर रहे हैं? आप ही के यहाँ सुधा डेयरी प्लांट बन रहा है, कहीं किसी को कामे लग जाए तो कैसे जाता है? हाँ, अब इसी रूट से जाएंगे। पहले विजयपुर या तो बघऊ चौके आते थे लोग, अब सीधे लोग जाएंगे वहाँ पावर ग्रिड में। जो हम लोग ये मंगवाए ट्रांसफार्मर, वो समझ लीजिए 17-18 किलोमीटर उत्तर प्रदेश होके आया। हाँ, तब जाकर वहाँ पहुँचा ट्रांसफार्मर। अच्छा। तो माननीय सब मंत्री जी का मतलब वो भी घूम के आया। उत्तर प्रदेश बिना हम लोग जी नहीं सकते थे। आज धीरे धीरे हम लोग छोड़ देंगे। अच्छा, मांग जो आप लोग इस पुल की करते रहे हैं, कब से मतलब इसकी शुरुआत हुई? मांग तो बहुत पहले से किए हैं, लेकिन मंत्री जी हमारे वहाँ आए, बैठे, उसके बाद सभी जनता पहुंची वहाँ और धीरे धीरे हम लोग अपना इशारा किए कि अरे सब तो हो रहा है, एक वहाँ खनुआ नल्ला पर दे दीजिए ताकि पूरा कटिया प्रखंड जुट जाएगा। चाहे जिसको भी आना हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे औरत में जो भी हो। अब इस पुल से बन जाने से समझ लिए कि बहुत। अच्छा, विजयपुर प्रखंड में कितने बड़े पुलों का निर्माण हो रहा है? उसमें यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यह ग्रामीण के तहत यहाँ पुल निर्माण हो रहा है। इसी नदी पर, खनुआ नदी पर ही आगे जाएंगे तो खुटहा के सामने क्षेत्र योजना के तहत 2 पुल पास हुआ है। एक खुटहा में और एक और जगह नाम विस्मरण हो रहा है, और एक छितौना घाट जो प्रस्तावित है। हमको लगता है कि अभी 2-4 दिनों के अंदर उसका छितौना, इसलिए कि छितौना की चर्चा इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए कि किसी काम को करने में बहुत सारी तकनीकी अड़चने आती हैं। आप जानकार लोग हैं
तो उसके लिए पहले तो शासन में उसको ले जाना, उसकी पत्रावली पहुंचाना, उसकी उपादेयता क्या है उस संदर्भ को रखना। जैसे एक बड़ा मौजूद सवाल है कि इस पुल के बनने से कितने लोग आच्छादित होंगे, लाभान्वित होंगे, एक सवाल बनता है। सरकार कोई प्राकलन तैयार करती है, कोई कार्य योजना बनाती है, तो उसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि कितनी बड़ी आबादी को लाभ मिल रहा है। इस पुल के जहाँ हम लोग खड़े हैं इस स्थल पर, इधर बैरियाँ है। इसकी भौगोलिक बनावट ऐसी थी कि हम लोगों को कहाँ से हो करके गुलरबागा और केडी चौराहा सुंदरपुर हो करके जाना पड़ता था। बरसात के दिनों में तो बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी। सही बताया यहाँ के स्थानीय मुखिया ने। तो बैरियाँ अब सीधा कटियाँ और बैरियाँ का लगाव हो गया इस पुल के होने से। अब एकदम सीधा एक दूसरे से इसका संपर्क हो गया। अब हमको उत्तर प्रदेश में जाने की आवश्यकता नहीं है। दूरी ही न केवल कम हुई है, बल्कि हमारा संबंध कटियाँ का सीधा सीधा हो गया है। हम इस नदी खंड से पार करके गलही पंचायत के बाद हम पहुँच जाएंगे करकटहा होकर के कटियाँ में मुख्यालय पहुँच जाएंगे। अब दिक्कत नहीं रहेगी। और इससे आपको भोरे, कटियाँ, बैकुंठपुर, करकटहा, वहीं के लोग तक, हम लोगों को अब उधर देवरिया जाने के लिए पटना होकर जाने की जरूरत नहीं है। हम इधर से इस पुल को पार करेंगे और विष्णुपुरा होकर सीधे चले जाएंगे तीर की तरह। चलिए, तो यहाँ कुछ स्थानीय और भी लोग हैं, जरा इन लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, कहाँ घर है आपका? कौन से पंचायत में है आप? बैरिया पंचायत में। तो इधर बेलही है ना? अच्छा, क्या परेशानी हो रही थी? यहाँ नाला से उस पार इस पार आने का कोई साधन नहीं था। चचरी पुल कैसे बना था? चचरी पुल तो लोकल में लोग बना करके आते जाते थे। मतलब आप सुविधा के हिसाब से बना लिए। तो इसमें परेशान, बरसात में एकदम बिल्कुल बन जाता था, पानी आने से डूब जाता था, और बहुत परेशानी होती थी। तो आपको अपने ही प्रखंड मुख्यालय जाने में दिक्कत होती होगी? नहीं, हाँ, अपने ही में दिक्कत होता है। इधर से उधर जाने में, इधर से पश्चिम जाने में दिक्कत तो हुई क्या। तो इससे मतलब बहुत लोग परेशान है, खुश हैं मंत्री जी के द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। एक युवा भी है, क्या नाम हुआ आपका? शशांक मिश्रा नाम। अच्छा मिश्रा जी, ये पुल का निर्माण यहाँ हो रहा है, बहुप्रतीक्षित मांग थी, तब काफ़ी लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे। सुनील कुमार को ये मांग सुनाई पड़ी, आपकी मांग पूरी हो गई, पुल बन रहा है, क्या लाभ होने वाला है? इस पुल से दो पंचायत का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जो कि मतलब पहले चचरे के पुल से लोग आते जाते थे, किसी का तबीयत खराब हो जाता था, 15 किलोमीटर यूपी घूमते हुए लोग जाते थे अपना इलाज कराने। आज ये मतलब हम लोगों का कम हो गया, कम जाना पड़ेगा। बिहार ही अब निकल जाएगा। पहले हम लोग बिना उत्तर प्रदेश के बिहार में नहीं आते। अच्छा, मतलब एक बार यूपी में जाना पड़ता। बस अब विजयपुर होकर हम लोग आते थे, तभी बिहार आते थे। नहीं, ये पुल बन जाने से हम लोग यूपी का मतलब एक चूंकि ग्रामीण इलाका है, तो एक सवाल ये भी है कि अक्सर जमीनी विवाद को लेकर मारपीट होते रहता है, तो घायल जो होता होगा वही यूपी बिना उत्तर प्रदेश के गुजारा ही नहीं थे। थाने में जाना है तो भी, और खासकर मेरा पंचायत बैरिया, उसमें तो बिल्कुल यूपी जाना ही जाना, बिना यूपी की कोई गुंजाइश नहीं। चलिए, तो यहाँ गांव के लोग जो बता रहे थे, आपने सुना कि इस पुल के बन जाने से कितना लाभ होगा। आज़ादी के बाद से यहाँ के लोग अपने ही प्रखंड कार्यालय में जाने के लिए पहले उत्तर प्रदेश की सीमा लांघते थे, फिर जाते थे, लेकिन अब जब पुल बन गई तो बैरिया के लोगों के लिए समझिए कि स्वर्णिम समय शुरू हो गया। लोगों ने सब कुछ बताया कि क्या क्या लाभ है और किनके प्रयास से बना। मंत्री सुनील कुमार के प्रयास से इस पुल का निर्माण शुरू हो गया है। रोज़ाना लोग आते हैं, देखते हैं कि काम कितना हुआ। तो फिलहाल इस खबर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और खबर में। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।